सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर मेंटेन कर रहे होंगे। आप अपने नोट्स को पेपर तैयार कर रहे होंगे, आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे डेली, और क्लासेस भी आप अपनी रेगुलर ले रहे होंगे। देखिए, कुछ क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही हैं, कुछ क्लासेस आपकी चल रही हैं। जैसे कि हमने आपके लिए एमसीक्यू की क्लासेस रेगुलर अभी चला रखी हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में जीके के प्रोवाइड करा रहे हैं डेली। तो आप लोगों को क्या करना है, आप डेली ये जीएस की क्लास लीजिए, एमसीक्यू। देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। छोटे मोटे नहीं, आईएएस एग्ज़ाम तक के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ और आप देखकर खुद ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन वाकई में ही आए हुए हैं। आपने कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे और कुछ आप लोग देंगे एग्ज़ाम, आप खुद उसमें फ़र्क देख पाएंगे कि आप लोगों को कंटेंट कैसा दिया जा रहा है। आप लोगों को बेसिकली हम वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में 100% सक्सेस होगा। ठीक है, गारंटी लेते हैं ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सभी को वीडियो शेयर करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करिएगा। अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल, घर में सभी को आप लोगों को शेयर करिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जिस भी टॉपिक पे या जिस क्वेश्चंस में आपकी क्वेरीज हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इजीली आपको हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, हमारे सारे वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो ज़रूर देखने हैं। उससे क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस है वो थोड़ी इम्प्रूव नहीं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में और हिट तुरंत करोगे, क्योंकि आपका वो क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टेस्ट को। एमसीक्यू का आप कह सकते हो टेस्ट वाइज है। ठीक है, 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको इस क्वेश्चंस के, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक राइट होगा, आपको राइट आंसर क्लिक करना है। 10, 15, 20 क्वेश्चंस में आपको हर प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? पहला क्वेश्चन आपका, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन आपका इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892। दूसरा ऑप्शन आपका भारत सरकार अधिनियम 1909। तीसरा ऑप्शन आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। फोर्थ ऑप्शन आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से एक राइट है, आपको राइट आंसर क्लिक करना है। देखिए, अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो जो भारत सरकार का अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में देव शासन प्रणाली को स्थापित किया? ठीक है, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है इसके क्वेश्चन के। पहला भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। तीसरा आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। डी ऑप्शन आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें राइट आंसर की इसकी, तो इसमें भी आपका 1935 ए ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस में भी और यूपीएससी में प्री में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पृथक निर्वाचन मंडल की समिति समाप्ति, बी भारतीय परिषद को बनाए रखना,
सी ऑप्शन अखिल भारतीय संघ, डी ऑप्शन केंद्रीय विधानमंडल। देखिए अगर हम बात करें तीसरे की, थर्ड क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका होगा आपका अखिल भारतीय संघ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों को अपना स्कोर भी नोट करते जाइए। लास्ट में आपको क्या करना है, अपना नोट स्कोर जो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, कितने गलत, कितने राइट, कितने रॉन्ग, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, कम लोगों को पता होगी ये क्वेश्चन। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। चार ऑप्शन आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत संविधान 1950 द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। देखिए अगर हम बात करें राइट आंसर की फोर्थ का, तो फोर्थ का आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। जो बर्मा जो भारत के पोर्शन से अलग हुआ था, वह किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। पहला ऑप्शन आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका 1935 अधिनियम है, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। यूपीएससी ऑप्शनल में आया हुआ क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार 1919, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका भी आंसर आपका क्या होगा, सी, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो लिया गया है मैक्सिमम, वो जो कानून लिए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं, रूल्स हैं जो आपके 1935 के अधिनियम से लागू होते हैं, और वो हमने क्या करा है, अपने संविधान में रख लिए हैं उठा के। तो ये बहुत ज़्यादा रोल करता है हमारे संविधान को बनाने में 1935 का जो अधिनियम है। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने उनको सभी को इकट्ठा कर लिया है, और वो आपको हम एक ऑप्शनल करके एमसीक्यू के रूप में हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है, इसका कोई आपको कुछ नहीं है। आपको 15 से 16 क्वेश्चन मैं जब भी करूँगा, जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैंने वो लिए हैं, जो स्टैंडर्ड आपका हाई रखा है मैंने क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। जो प्रांतीय जो सरकारों का गठन किया गया वह किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो आपका है 1935 का अधिनियम, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन 1932 का अधिनियम, सी ऑप्शन 1936 का अधिनियम और डी ऑप्शन 1937 का अधिनियम। चार ऑप्शन है इसके लिए भी आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर हम राइट आंसर की हम बात करें तो 1935। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये आपको 1935 का अधिनियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1935 का अधिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। पहला महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ आपका राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो 1935 का अधिनियम है उसको क्या कहा था, दासता का एक नया अधिकार पत्र। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत सरकार अधिनियम
1935 के अंतर्गत क्या आता है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार में निहित की गई हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों में निहित की गई हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई हैं, और डी ऑप्शन अवशिष्ट शक्तियों का कोई प्रावधान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए हम राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, भारत के प्रांतीय स्वसत्ता लागू की गई। भारत में प्रांतीय स्वसत्ता लागू की गई कौन से अधिनियम के द्वारा? इसके लिए आपके चार ऑप्शन है। पहला 1892 के अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका डी। ठीक है, डी 1935 का अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वसत्ता लागू की गई भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या कह रहे हैं? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? ऑप्शन, पहला ऑप्शन संघीय विधान पालिका को, दूसरा ऑप्शन प्रांतीय विधानसभा विधानमंडल को, सी ऑप्शन गवर्नर जनरल को, तीसरा फोर्थ ऑप्शन आपका प्रांतीय गवर्नरों को। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमें ये क्वेश्चन जस्ट अभी रिपीट हुआ है, लेकिन एग्जाम में अलग अलग हुआ है। ये आपका जो स्टैंडर्ड है ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड मैंने लिया है एग्जाम का। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब आजकल क्या ट्रेंड चला है कि छोटे एग्जाम में भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो डायरेक्ट डीप थोड़ा क्वेश्चंस जा गए हैं। तो ठीक है, इसका आप बात करते हैं राइट आंसर की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी। ठीक है, आपको अपना स्कोर बताना है, वीडियो को लाइक करना है और सभी को शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 18, किस संवैधानिक अधिनियम में स्थापना नहीं था? किस संवैधानिक अधिनियम में स्थापना नहीं था? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के चार ऑप्शन आपके 1919, बी ऑप्शन पहला 1861, सी ऑप्शन आपका 1935 और डी ऑप्शन 1909। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करें तो मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि 1935 का अधिनियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम पार्ट संविधान का 1935 के अधिनियम से रखा गया। तो इसका भी आपका 1935 अधिनियम ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रांतीय स्वसत्ता का प्रवेश हुआ। चार ऑप्शन 1892 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, सी ऑप्शन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के से हुआ, डी ऑप्शन 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। तो अगर आप बात करें राइट आंसर की तो आपको पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी 1935 का अधिनियम। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता है, पहला आपका प्रिवी काउंसिल, दूसरा आपका उच्चतम न्यायालय, तीसरा उच्च न्यायालय, चौथा आपका संघीय न्यायालय। देखिए अगर बी की बात करें तो आपका एक संघीय न्यायालय होता है, उसको क्या गया है, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षण न्यायालय का गठन किया गया है, उसका नाम क्या है, संघीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 22, भारत को स्वतंत्रता मिली, पहला ऑप्शन ब्रिटिश सम्राट द्वारा, दूसरा ऑप्शन ब्रिटिश संसद द्वारा, सी ऑप्शन भारत के गवर्नर जनरल द्वारा और आपका डी ऑप्शन भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के द्वारा। देखिए अगर हम बात करें राइट आंसर की तो जो भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 था उसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, सभी को अपना आंसर बताना है और ये सभी को अपना राइट आंसर बताना है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्ति का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? आप लोगों को ऑप्शन देख के भी पता लग रहा होगा, फिर भी मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ता हूँ। पहला मॉर्ले मिंटो सुधार 1909,
दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। सी ऑप्शन आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आपको समझ में आ गए। 15 से 16 क्वेश्चंस मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले कुछ एग्जाम जो भी आपके होने वाले हैं उनमें आने की 99.99 इनकी संभावना है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको आज नहीं आज से पहले भी जितने कराए हैं और जितने मैं आने वाले समय में आपको कराऊंगा, तो आप लोगों को क्या करना है, एक सीरीज बना लेनी है अपनी और उस सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपको रट जाने हैं, एक तरह से समझने हैं, रटने हैं। और जो क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेरीज हैं, वो हमसे डिस्कस करिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप, कमेंट बॉक्स, जैसे आप चीज़ कर सकता है आपका, जैसे आप सुटेबल हो उस माध्यम से आप कॉल, व्हाट्सअप, जैसे भी आप सुटेबल हो वैसे हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल पे पढ़ के देखिए, आप लोगों को कंटेंट में फ़र्क लगेगा और चैनल पे क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और हम आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारी वीडियो जो हम आपको लिए भेजते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हो गई, वो पढ़ के देखिए, आपको खुद फर्क लगेगा। और अपने दोस्तों को बताइए, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट जो आप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आप, ट्विटर, जो भी आप यूज़ करते हैं सब जगह आप शेयर करिए। हमारी एक गुरुदक्षिणा है, आप बस उसको शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट करें, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा कुछ ही दिनों में आपके सारे एग्जाम एक साथ आ जाएंगे, आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। संकट तो है, पूरा देश नहीं बल्कि विश्व ही पूरा कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन आपको क्या इसका बेनिफिट भी लेना है। बेनिफिट क्या, आप लोग अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं। जो लोग अपने घर पर सुरक्षित हैं वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हैं और रेगुलर करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, उसके हमारी सारी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो घर पर रहे, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और कोई भी क्वेरीज हैं, इससे नहीं और भी कोई सब्जेक्ट आपको क्वेरीज है ज़रूर हमें बताइएगा। और पढ़िए, घर वालों को ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार का साथ दीजिए, सहयोग करिए और जागरूक करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।